कितना इंतजार किया हमने इस वक्त का। आज मैं बहुत खुश हूँ। मन कर रहा है पूरी रात बस नशा हो तुम्हारे प्यार का। एक और ड्रिंक प्लीज। श्योर। अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब इस खंडर हो चुके मेंशन की तुमने काया पलट दी। What a change। मतलब ये मेंशन ऐसा भी दिख सकता था। I swear मैंने सोचा भी नहीं था। What a work। I'm impressed। तुमको ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे? नहीं मिताली, I'm very serious right। मतलब तुमने इस मेंशन की और मेरे दिल की दोनों की काया पलट दी। और अब इस मेंशन को बाहर से दिखाती रहोगी या अंदर भी चले? आहन, एक मिनट। चल अंदर आजा। यार तू चल ना भाई, मैं आता हूँ, एक अर्जेंट कॉल है। ठीक यार, तू और तेरे कॉल्स, हाँ निपटा के आजा। चल। अरे सी कैसा लगा? अच्छा है ना? क्यों? कैसा लगा? अच्छा है ना? नहीं यार, अरे बाबा बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे एक मौका दो और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये तुम्हारा वही पुराना घर है। वो तो है। मतलब थैंक गॉड मैंने तुम्हारी बात मान ली। एंड तुम्हें पता है मेरा मन क्या कर रहा है? अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस अनंत भवन का नाम बदल के मिताली भवन रख दूं। तुमको ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे मेरी? बुरी लग रही है? चलो तुम्हें कुछ और भी दिखा। What? अरे अब क्या है? अरे कैसा लगा? अच्छा है ना? अब मुझे समझ में आया जो ब्रोकर इसको बेचने के लिए मना कर रहे थे, अब मुझे वो बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? यू नो व्हाट मिताली, अब मुझे लगता है कि हमें इसके ना बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सोचो तुम, प्यार भी मिल गया और पैसे भी। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मुझे लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। ओह गॉड। अरे इट्स ओके। कहते हैं नए घर में कुछ टूटना शुभ होता है। इट ब्रिंग्स गुड लक। देखो ना ग्रे, मैंने इस घर को इतनी खूबसूरती से, इतने दिल से बनाया है और हम इस घर में रह भी नहीं सकते। इट्स रियली सैड नाउ। मिताली, तुमको पता है ना इस मेंशन को बेचना? आई नो बट स्टिल। कम ऑन, कम ऑन। ओके एक्सक्यूज मी, मुझे ओह या प्लीज।
मिताली, मिताली, क्या हुआ? वो लाइट चली गई थी, दरवाजा लॉक हो गया था। मिताली, ये डोर ना बाहर से अपने आप लॉक हो जाए। चिल। वैसे आई डाउट कि इस मेंशन का इंटीरियर तुमने ही किया है या किसी और ने? सच बता। चले? चले? ग्रे, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? दिल ऑलरेडी दे चुका, अब वो मत मांग। प्लीज ग्रे, आई एम सीरियस। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ मिताली। कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, कुछ दिन प्लीज। बट मिताली, ये घर हमें बेचना है, सो पर अभी बेचा तो नहीं है ना। कि इस मेंशन के रेनोवेशन के दौरान हम एक दूसरे को मिले। ये एक तरह से ये हमारा पहला घर है। यस मिताली, बट तुम लोग फैमिली को क्या बोलोगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारी फैमिली को भी यहाँ बुला लें। हम सब साथ में रहेंगे, फिर मैं और तुम्हारी फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। प्लीज ग्रेव, मना मत करना प्लीज। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फैमिली को जानना ही तो हम लोग किसी वेकेशन पे चल लेते हैं। या वी कैन डू दैट। पर इस मेंशन में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी रिजॉर्ट या विला इससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है क्या? प्लीज ग्रे, मान जाओ ना प्लीज। ओके मैडम, जैसा आप कहें। हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू। चले? हाँ। मेरी जिंदगी का वो दौर सबसे अच्छा दौर था। मेरा काम अच्छा चल रहा था, मुझे मेरा प्यार मिल गया और उसी से मेरी शादी होने वाली थी। मैंने सोचा ग्रेग की फैमिली के साथ वक्त बिताना हमारे इस बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, वो भी उनके खुद के मेंशन अनंत भवन में, ना कि बाहर कहीं। पर तब मैंने ये नहीं सोचा कि वो एक वेकेशन मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। वाह मिताली, तुमने इस घर को क्या से क्या बना दिया। थैंक यू रेने। सच में मिताली, ये खंडर तो 5 स्टार लग रहा है। मैं तो यहाँ आने से भी घबराता था। मिताली बेटा, तुमने ना तो सिर्फ इस घर को बल्कि मेरे बेटे की जिंदगी बदल डाली है। इसके चेहरे पे वो पहले वाली खुशी वापस आ गई है जो कहीं खो गई थी। गॉड ब्लेस बेटा। थॉमस, सबके सामान उनके कमरे में भेज दो। जी मैडम। हमारा कमरा देखो। हमारा? हमारा। तो ये है किंग ग्रेग और क्वीन मिताली का कमरा। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या था? मिताली, रिलैक्स, मैं देख के आता हूं। ओके, रिलैक्स। वो कुछ नहीं, वो जो वाटर पाइपलाइन है उसमें से आवाज आ रही थी। वो क्या है ना, मुझे लगता है कि अभी इस मेंशन में ना थोड़ा प्लम्बिंग का काम बाकी है और हमारा काम भी बाकी है।
अरे ये कैसे खुल गई? अरे धनिया यहाँ रखा था। थॉमस, धनिया कहाँ गया? मैम वो टेबल पे रखा है, मैं लेके आता हूँ। थॉमस, यहाँ नाइट सेट रखा था, वो कहाँ चला गया? मैम वो किचन के अलमारी के नीचे है। कहाँ है? हाँ, इस थॉमस की ना छुट्टी करनी पड़ेगी। मैम क्या हुआ? मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं है। माँ, सब ठीक है, ओके? और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप थॉमस को उसका काम करने दिया करो, और आप रेस्ट क्यों नहीं करती? बस काम के स्ट्रेस में कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती। मैं पागल नहीं हूँ। इस अलमारी के अंदर वहाँ मेरा हाथ कोई खींच रहा था। यहाँ जरूर कुछ है। मॉम, ग्रीक सही बोल रहा है, आप आराम करो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर तुम सबको यही लगता है तो मैं इस किचन में ही नहीं आऊंगी अब। मॉम मॉम मॉम, रिलैक्स। एंड वैसे भी हम सब यहाँ ना वेकेशन मनाने हैं, और आपको मिताली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं कि आप किचन में आके खाना बनाएं। ये सब थॉमस संभाल लेगा, आप सिर्फ आराम करो, ओके? थॉमस, किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ओके? हाँ, वैसे भी हम सबको आज रात के बॉनफायर के लिए सामान भी लाना है ना, सब हम सारे मार्केट जाते हैं, ओके? बट यू टेक केयर, ऐसा कुछ नहीं है। थॉमस, चलो। थॉमस, कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है ना कि मैंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया है। तुम चर्च से फादर फ्रांसिस को बुलाकर लेकर आओ। पर मैम, जो बोल रही हूँ वो करो, और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उस मेंशन में कुछ ऐसी चीजें घटने लगी थी जिसे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम सो कॉल्ड मॉडर्न एंड एजुकेटेड लोग ऐसे कुछ भी चीजों को आसानी से मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही ग्रेग के मॉम के साथ हुआ। जो वो बोल रही थी कोई उसे सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। एंड टुडे आई फील सो सॉरी कि उसके बाद उस घर में ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। फादर फ्रांसिस, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। वैसे तुम इस मेंशन में काफी दिनों के बाद आई, हमें बुलाया, हमें अच्छा लगा। ग्रेग और बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब मार्केट गए हैं। फादर, मैंने आपको यहाँ पर एक खास वजह से बुलाया है। सब ठीक है? नो फादर, आज सुबह जब मैं किचन में गई, डोंट वरी, अक्सर ऐसा होता है। ये घर काफी वक्त से बंद है, और जो घर काफी वक्त से बंद होते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज, बुरी शक्तियां अपना डेरा जमा लेती। हो सकता है कि तुम्हें भी ऐसी ही कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई हो। तो फादर, हमें क्या करना चाहिए? डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये पवित्र जल है, मैं इस जल को इस मेंशन में हर जगह छिड़क दूंगा। अगर कुछ गलत होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा।
माय चाइल्ड, मैंने ये पवित्र जल पूरे घर में छिड़क दिया है। वैसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ मुझे, लेकिन अगर कुछ गलत था भी तो वो खत्म हो गया होगा। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। मैं चलता हूँ। थैंक यू। आज की पार्टी जबरदस्त होने वाली है। सारे सामान की जुगाड़ हो गई है। ये सामान सिर्फ आज की पार्टी के लिए है? मुझे तो लगा ये सप्लाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। पूरे ट्रिप में ना जबरदस्त पार्टी रहेगी। मेरविन, पार्टी को जबरदस्त बनाने के लिए ना सिर्फ तेरा डांस ही काफी है। क्या बात कर रहे हो मार्विन, तुम डांस करते हो? नहीं नहीं, मार्विन डांस नहीं करता है। उसको लगता है कि वो डांस करता है। वो जो करता है वो कुछ और ही करता है। नहीं भाई। मरविन को डांस करते हुए देखने से अच्छा ना उस किचन की अलमारी पे जाकर छुप जाओ। ज्यादा हो गया अभी। इतना बुरा भी डांस नहीं करता हूँ मैं। वैसे अलमारी से याद आया, तुम लोगों को क्या लगता है मॉम ने जो कुछ देखा आज वो सच था क्या? ओह कम ऑन मिताली, अरे मॉम तक समझ गई है कि उनका इमेजिनेशन था। इट्स जस्ट कि यार मॉम ना बूढ़ी हो गई तो उनका ऐसा बातें करना चलता है। गुड शॉपिंग ना या, बट मुझे स्वागत है। गोवा पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। पूरा परिवार एक साथ यहां वापस आ गया। नई लड़की के साथ। हाय, एसीपी विनीत चौधरी, इस एरिया का इंचार्ज। और आप? हाय, मैं मिताली आचरेकर। मैं ग्रे की। तुम यहाँ क्यों आए विनीत? देविका का पिछले 6 महीने से कुछ पता नहीं चला और ना ही अपेक्षा के होने का। ग्रे की क्या बात कर रहे हैं? अरे वो यू डोंट नो? देविका सिंह इस मेंशन की असली मालकिन और इनकी बीवी जो पिछले 6 महीने से लापता है। अपेक्षा जो उनकी बीवी होने वाली थी, उनकी मौत यहीं पे हुई है। देखो, तुम्हें जितनी पूछताछ करनी थी और जितनी बेइज्जती करनी थी तुमने कर ली है। और मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं कि मुझे देविका और अपेक्षा के बारे में नहीं मालूम। एंड वैसे भी यार, हम अभी ना यहाँ पे फैमिली वेकेशन के लिए आए और ऐसे किसी के भी घर में बिना वारंट के घुसना अच्छी बात नहीं होती। सो प्लीज लीव। ये किसी का घर नहीं है, देविका का घर है। मिताली, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? ग्रे छोड़ो मुझे। मिताली, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट अ फूल, ओके? मिताली प्लीज डोंट रिएक्ट लाइक दिस यार। तो कैसे रिएक्ट करूं? हाँ, जब मुझे पता चलेगा कि जिस लड़के के साथ आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड उसका ऑलरेडी रिलेशनशिप था। एंड बाय द वे, वो कोई टाइम पास रिलेशनशिप नहीं था, तो हमारी उससे ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी। मिताली, तुम गलत समझ रही हो, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। अरे अगर मुझे झूठी बोलना होता तो मैं तुम्हें देविका और मेरी शादी के बारे में बताता ही क्यों? हाँ? मिताली, मुझे एक मौका दो खुद को एक्सप्लेन करने का, प्लीज। मैं सब बताता हूं एंड यू डिजर्व टू नो। मैं तुम्हें देविका और मेरे बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं एक क्लब में मामूली सा सिंगर था, देविका उस क्लब की ओनर। हम दोनों मिले, हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। लेकिन वो प्यार ज्यादा दिन तक रहा नहीं। आए दिन हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। हम दोनों को ऐसा लगने लगा कि हम दोनों ना एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की सुबह मुझे एक नोट मिला देविका का। उस नोट में उसने लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी रहना नहीं चाहती हूँ, और वो मुझे छोड़ के चली गई। देविका!
देविका को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। वो कहते हैं ना कि जब इंसान आपको खुद की मर्जी से छोड़ता है तो फिर चाह के भी आप उसको ढूंढ नहीं सकते। देविका के जाने के 3 महीने के बाद अपेक्षा मेरी लाइफ में आई। अपेक्षा आन की सिस्टर थी और मुझे पता था कि वो मुझे बहुत पसंद करती थी। उसने मेरे बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया and I fell in love with her. In fact, अपेक्षा ने मुझे प्रपोज किया था। मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है प्यार करने का, और उस दिन मैंने लाइफ को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। कितना इंतजार किया हमने इस वक्त का। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि मुझे देविका का प्यार नहीं मिला तो मुझे जिंदगी दूसरा मौका दे रही है। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं। हमारी शादी से 2 दिन पहले अपेक्षा डाइट। बाथटब में उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसने शराब कुछ ज्यादा ही पी हुई थी, जिसकी वजह से वो बाथटब में बेहोश होकर डूब के मर गई। पुलिस को अभी तक देविका का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें यह लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए मैंने देविका को मार डाला, और वो लेटर एंड ऑल सब बेमतलब है। इनफैक्ट मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता कि अपेक्षा की पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह साबित हो चुका है कि उसकी मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मिताली, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। अपेक्षा की मौत के बाद तो मैं ये मेंशन छोड़ चुका था। कोड़ियों के भाव में बेचने वाला था मेंशन, और इस दौरान मेरी तुमसे मुलाकात। तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो? हाउ कैन यू लाई टू मी? आई डोंट बिलीव यू। तुम्हें क्या करता मिताली? मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। खोना? जब तुम मुझे देविका के बारे में सब कुछ बता सकते हो तो तुमने अपेक्षा के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम एक बात बता, तुम आज मुझसे इतने सवाल कर रहे हो, मुझे शक की नजरों से देख रहे हो, इससे पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैं बताता हूं, क्योंकि इससे पहले उस इंस्पेक्टर ने कभी देविका और अपेक्षा का नाम नहीं लिया था। अरे कोई भी ये बोलेगा यार, क्योंकि जिसकी पहली बीवी लापता हो, दूसरी बीवी शादी के 2 दिन पहले मर जाए, वो इंसान कुछ करे या ना करे शक के घेरे में तो आएगा ही ना। मिताली, बस बात यह है कि मैं हमेशा से ना प्यार के मामले में अनलकी रहा हूं। मैं बहुत डर गया था, इसलिए तो मैं बता नहीं पाया। और अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। I'm sorry, Grace. I really love you. I really love you. हाँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। Anything. I love you. इस घर में कुछ अजीब है। वहाँ दीवार के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। As if someone is knocking. कौन सी दीवार? वहाँ किचन की दीवार से अभी भी आ रही थी। तुम चलो मेरे साथ। चलो। अरे मिताली, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उस दीवार के पीछे प्लम्बिंग नॉइजेस होंगी। वो क्या है ना, उस दीवार के पीछे ना वाटर कनेक्शन है, सो उस वजह से बहुत सारी पाइपलाइंस हैं। किसी भी पाइपलाइन में से आवाज आ रही होगी। इट्स वेरी नॉर्मल। चिल, ओके? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मुझे यकीन है, लेकिन मुझे उस बात की वजह भी पता है। So just relax. Please, आ जाओ, बैठ जाओ। Don't be panic. Sit. हाँ। क्या हुआ? तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? कौन?
कौन सी आवाज मिताली? वहां से कोई आवाज आई। अरे मुझे ना सिर्फ बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वो भी मेरे दिल की। और मिताली, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत लोगों को खो चुका हूँ, सब तो मैं खोना नहीं चाहता। आई लव यू। पुरानी सारी बातें भूल जाओ। और तुम्हें याद है ना, आज रात का हमारा बॉनफायर का सीन है। So come on, just give me a hug and get ready. आ जाओ, चलो। Excuse me. Excuse me. Cheers to Mitali and Greg. आपके आने वाली जिंदगी के लिए। Cheers. Cheers. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ना बाथरूम होके आता हूँ। लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? कौन है? ग्रेग? देखो, ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। प्लीज, मुझे डर लग रहा है। ये लाइट को क्या हुआ? मार्विन को गए हुए बहुत देर हो गई है ना? कहीं वो पी के सो तो नहीं गया? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो बाथरूम में अपने किलर मूव्स दिखा रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो वो दिखा नहीं सकता। सही बोला तू। You are so mean. I'm sorry, okay? मैं देख कर आती हूँ। Okay. तू बजा। तुम यहाँ हो, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो, बोलोगे कुछ?
तेरे साथ ऐसी क्या मनुष्यत है जो तेरे साथ होता है गया? जो जहां जहां जाता है मौत तेरा पीछा करती है। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता था इंस्पेक्टर। आखिर तुम्हारे एरिया में क्यों लोग लापता होते हैं और उनके मर्डर्स हो जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते? अगर अपनी ड्यूटी तुम ढंग से करते ना तो आज मेरे घर ये हादसा नहीं होता। So stop blaming me and do your bloody job. हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और इस घर की तलाशी अच्छे से लेना। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। अब ये घर क्राइम सीन। जब तक मॉर्विन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती कोई भी ये घर और ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। बॉडी लेके जाओ। मिलते हैं बहुत जल्द। मैंने अपने करियर में काफी डेड बॉडीज देखी, लेकिन मोविन की डेड बॉडी मैं आज तक भूल नहीं सकता। उस मेंशन में ये दूसरी मौत थी जो मैंने देखी थी। कौन कर रहा था ये खून और क्यों? क्या इस सब के पीछे ग्रेग का हाथ था या कोई और था इसके पीछे? कुछ तो गड़ रहा था उस मेंशन में। मेरे दिमाग में काफी सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। मैं बोल रही हूँ यहाँ कुछ तो जरूर है, कुछ तो इविल है। तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ग्रेप, पता नहीं क्यों पर मुझे आंटी की बात सही लग रही है। I mean, मर्विन की डेड बॉडी देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो किसी इंसान का काम हो सकता है। You're right, बेटा। हम सबको इस मेंशन को छोड़ के जाने में ही भलाई है। बट आंटी, हम अब ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप लोगों ने इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनी। और अगर हम लोगों में से अगर कोई भी इस टाउन को छोड़ के गया तो पुलिस को वजह मिल जाएगी हमें जेल भेजने की। जान से हाथ धोने से अच्छा है कि हम जेल ही चले जाएं। हाँ, सही कह रहे हैं। हम चाहे ना चाहें, फिलहाल के लिए हमारा यही घर। तो कम से कम हम लोग फादर फ्रांसिस के पास तो जा सकते हैं ना। इस वक्त वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। फादर फ्रांसिस? क्यों? क्यों मतलब? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ जो भी कुछ हो रहा है एक बुरी आत्मा कर रही है और इससे सिर्फ हमें फादर फ्रांसिस ही बचा सकते हैं। ओ कम ऑन मॉम, हमें मेरविन की मौत की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, ना कि ये भूत प्रेत की बातों पे विश्वास करना चाहिए। वो जिसने भी मेरविन के साथ किया है ना, वो बचना नहीं चाहिए। ये सिर्फ रेने का लॉस नहीं, हम सबका लॉस है। इसके लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। इसे गिव अप करने से, रोने से कुछ नहीं होगा। We all have to stay strong. Okay?
तक थॉमस का कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं मर्विन की तरह थॉमस को भी कुछ? ये तुम मानो ना मानो, इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझे लगता है मॉम की बात कहीं सच तो। जस्ट शट अप मिताली। अरे इस घर में कुछ नहीं है यार, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? मिताली, आई एम सॉरी एंड ट्रस्ट मी, थॉमस ना यहीं कहीं होगा। वो इससे पहले भी एक चीज कई दफा कर चुका है। इसमें कोई आत्मा या भूत का हाथ नहीं है। अरे घर में इतना सब कुछ चल रहा है, तुम भी डरी हुई हो, मॉम भी डरी हुई है, तो थॉमस भी डर गया होगा। एंड मिताली, मॉम ना बूढ़ी हो गई और वो ना इन सब अंधविश्वासों को मानती है। मतलब उनका ये सब बेतुकी बातों पे विश्वास करना चलता है, लेकिन जब तुम जैसी इंडिपेंडेंट एजुकेटेड लड़की सब बातें करती है ना, अच्छा नहीं लगता यार। ओके, हो सकता है ये सारी बातें बेतुकी हो, पर जस्ट फॉर मॉम एक बार फादर फ्रांसिस को बुलाने में क्या नुकसान है? एटलीस्ट उनके मन को शांति मिल जाएगी। मिताली, बात शांति की नहीं है, बात है कि ये भूत प्रेत की बातों को बढ़ावा देने की। अच्छा देखो, आज से तुम सारे घर वालों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, ओके? जिसको मैं निभाऊंगा।